हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये हैंगिंग शेल बास्केट बनाना बताऊंगी, जिसे आपने बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये शेल का बेस है और इधर से हमारे रोज़ बढ़ते हुए एक शेल का रूप ले लेगी ये बास्केट, और नीचे से इसके जो फंदे होंगे इस तरह घटते बढ़ते जाएंगे। ये हमारा बेस है सिंगल क्रोशे का, और ये हमने लूप बनाया है हैंग करने के लिए। इसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम हैंगिंग फ्लावर बास्केट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन देखिए किस तरह करेंगे हम स्टार्ट। इस तरह हम वूल को पकड़ेंगे और ऊपर से लाते हुए नीचे से हमने क्रोशिया हुक को ले जाना है और ऊपर वाले धागे को खींचेंगे। अब हम 1 चेन करेंगे। ये मैं आपको लाइट कलर की वूल पर समझा रही हूँ कि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। जहाँ हमारा ये छोटा धागा आया है, इस साइड हमने 6 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। इसे हम मैजिक रिंग कहते हैं। इस तरह जो छोटा वूल का धागा है इसे अब हम खींच देंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने लिया था उसके दोनों लूप लेते हुए हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरह एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा ये सिंगल क्रोशिया का। अब हम 3 चेन करेंगे और जिस तरह हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए उसी तरह 6 चेन जो शो हो रही हैं उसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया कर देंगे। अब हमने लास्ट में जो चेन की थी स्टार्टिंग करते समय, फर्स्ट जो चेन होगी उसमें अब हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह हमारा एक कैप बन जाएगा जो कि शेल की बेस बनेगी। इसे अब हम उल्टा देंगे इस तरह। ये हमारी सीधी साइड है और जो धागा था छोटा वो अंदर की तरफ चला गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी होती थी इसलिए मैं आपको ये सेट करना नहीं दिखा पाई। इसे हम सुई में धागा डालते हुए नीचे ले जाएंगे और इस तरह घुमाते हुए सेट करके कट कर लिया। अब मैंने, चलिए पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले 2 चेन करनी होगी, 1 2। अब हम फर्स्ट चेन को छोड़ते हुए सेकंड चेन में बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। बैक लूप लेना है, हमने इस बात का ध्यान रखना होगा कि सारा ही पैटर्न शेल का हम बैक लूप से रेडी करेंगे। फिर हम जो नीचे डबल क्रोशिया का होल बना हुआ है उसमें हम क्रोशिया हुक को ले जाते हुए स्लिप स्टिच लगा देंगे। स्लिप स्टिच के साथ हमारा पैटर्न ज्वाइंट हो जाएगा कैप के साथ। अब हमने 1 चेन करना होगा टर्न करने के लिए। इस तरह हमारी देखिए टर्निंग चेन को छोड़ते हुए 2 चेन शो हो रही हैं। जो फर्स्ट चेन है उसमें अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ध्यान रखना होगा बैक लूप स्टिच ही हमने लेना है। फिर 1 चेन करेंगे, पैटर्न को टर्न कर देंगे, फिर दोबारा उसी तरह दोहराएंगे। टर्निंग चेन 1 है और 2 चेन हमारी शो हो रही हैं। टर्निंग चेन को छोड़ते हुए फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। जब हम पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ कैप की तरफ जाएंगे तो हमने फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच ही लेना होगा। फिर सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब ये हमारा पैटर्न कैप की तरफ जा रहा है। देखिए जिस तरह हमने फर्स्ट होल में अटैच किया था, अब हमने इसे सेकंड होल में स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। फिर 1 चेन करेंगे, टर्न कर देंगे। इस तरह देखिए टर्निंग चेन को छोड़ते हुए हमारी 3 चेन शो हो रही हैं। अब जो फर्स्ट चेन है इसमें अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। बैक लूप स्टिच लेना है हमने। जो हमारी फर्स्ट चेन है कैप से स्टार्ट करते हुए, ये हमारी जब हम स्लिप स्टिच बनाते हैं तो ये हमारी चेन बढ़ जाती है। दूसरी चेन में भी अब हम उसी तरह सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। फिर थर्ड जो चेन है हमारी, इसमें अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे क्योंकि पैटर्न हमारा फिर ऊपर की तरफ जा रहा है।
जब हम पैटर्न में ऊपर की तरफ जाएंगे तो लास्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे, 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, फिर दोबारा हम उसी तरह दोहराएंगे पैटर्न को। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर ये जो 2 चेन बची हैं इसमें अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये बात का ध्यान रखना होगा कि हमने बैक लूप स्टिच में ही सारा पैटर्न को रेडी करना है। अब हमने नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच के थ्रू इस रो को भी ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। देखिए अब हमारी जो चेन है 4 बनी है, यानी कि 4 चेन है हमारी टर्निंग चेन को छोड़ते हुए। फर्स्ट चेन में उसी तरह हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। कैप से जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट करना है। दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो चौथी चेन है इसमें अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, बैक लूप स्टिच ही हमने लेना है। फिर 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, पैटर्न को उसी तरह दोबारा रिपीट करेंगे। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, टर्निंग चेन को छोड़ते हुए, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो 3 चेन बची हैं इसमें अब हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए अब हम फिर कैप की तरफ आ गए हैं। अब हमने कैप के साथ ज्वाइन करना है। पहले आप प्रोसेस को देखिए डिज़ाइन के। सबसे पहले हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया में अटैच किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर थर्ड में किया। अब फिर हम सेम स्टिच में ही थर्ड स्टिच में ही अटैच करेंगे। फिर हम 1 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। इस तरह हमारी टर्निंग चेन को छोड़ते हुए 5 चेन बनी हैं। जो फर्स्ट चेन होगी उसमें अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हम 4 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, फिर हम उसी तरह दोहराएंगे। जिस तरह ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए स्टिचेस सेम होने चाहिए। टर्निंग चेन को छोड़ते हुए फर्स्ट हमारा स्लिप स्टिच होगा और जो 4 होंगे वो सिंगल क्रोशिया होंगे। जिस तरह 4 सिंगल क्रोशिया जब हम ऊपर आ रहे थे, कैप से ऊपर की तरफ 4 सिंगल क्रोशिया थे और 1 स्लिप स्टिच था। अब हम नीचे की तरफ गए। इस तरह हमारे 2 पेयर से एक लाइन जो ये बन गई है पैटर्न की, ये रेडी है। इसे अब हम नेक्स्ट में अटैच करेंगे। नेक्स्ट जो होल है इसका हमें ध्यान रखना होगा कि एक होल में हम 2 बार और एक में 1 बार अटैच करेंगे। इस तरह हमारा देखो शेल बनती जा रही है बेस से स्टार्ट होते हुए। इस तरह हमारा पैटर्न आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये जो फर्स्ट पेयर हमारा बना है ये हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हमें मार्क लगाना होगा किसी भी तरह। आप किसी भी वूल से यहाँ अटैच कर सकते हो जिससे आपको पता लग जाए, या फिर इस तरह मेरे पास सेफ्टी पिन है, इसे मैंने अटैच कर लिया है। फिर हम 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब हमने जो टर्निंग चेन को छोड़ते हुए फर्स्ट चेन है स्लिप स्टिच वाली, उसे अब हम काउंट नहीं करेंगे, उसमें हमने स्टिच नहीं लेना है। उसको स्किप करते हुए बाकी 4 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट स्लिप स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। आपको शुरुआत में पैटर्न समझने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, पर जब आपको बेस समझ आ जाएगा तो आपको ये बनाना इजी लगेगा। फिर हम 1 चेन करेंगे, पैटर्न को टर्न कर देंगे, फिर सेम उसी तरह ही फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और 4 सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे कैप तक जाएंगे। देखिए अब हमने नेक्स्ट डबल क्रोशिया होल में स्टिच लेना होगा, क्योंकि इससे पहले हमने सेम स्टिच में 2 बार लिया। अब हमने नेक्स्ट में इस तरह स्लिप स्टिच लगाते हुए जॉइंट कर देंगे।
देखिए इस तरह हमारा पैटर्न का जो सेकंड रो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके 2 पेयर्स बन गए हैं। देखिए फर्स्ट और ये सेकंड। इस तरह हमने 5 पेयर्स रेडी करने हैं। पेयर्स यानी जोड़े में हमने रेडी करना है। फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, अब थर्ड भी हमने बना लिया। जब तक हम सेकंड सेक्शन बना रहे हैं तब तक हम 4 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच ही लेंगे। जो स्लिप स्टिच पर हम चेन करते हुए बढ़ाते हैं वो हम नहीं करेंगे। इस तरह देखिए मैंने 5 जो पेयर्स हैं रेडी कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 5 पेयर्स हमने रेडी कर लिए हैं। और शेल देखिए इस तरह हमारी शो हो रही है बनते हुए। अब हमने फिर चेन करेंगे। जॉइंट का तो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कैप के साथ जब हम जॉइंट करेंगे तो सेम स्टिच में 2 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार। अब हमने देखिए 1 चेन की कैप से अटैच करते हुए और जो स्लिप स्टिच में करते हुए अब हमने सिंगल क्रोशिया करना होगा। अब हमने स्लिप स्टिच को काउंट करना होगा क्योंकि हम 5 पेयर के बाद अब हम थर्ड सेक्शन रेडी कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन जैसे ही रेडी होगा 1 सिंगल क्रोशिया हमारा बढ़ जाएगा। हमने बढ़ाने के लिए स्लिप स्टिच में लिया और इस तरह हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हुए प्लस 1 स्लिप स्टिच हुआ। ये हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे हमारा थर्ड सेक्शन का फर्स्ट पेयर रेडी हो जाएगा। देखिए फिर हम पैटर्न को सेम दोहराएंगे। 1 चेन लिया, स्लिप स्टिच किया, फिर 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो स्टार्ट हो गया, उसका फर्स्ट पेयर। अब हम इसे अटैच करेंगे जैसे हमने सिंगल लिया था, फिर नेक्स्ट में हमने 2 बार लेना है। इस तरह हम स्लिप स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेंगे। 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। ये हमारा थर्ड सेक्शन का पेयर रेडी हुआ है। अब हमें कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए हमें यहाँ पर भी मार्कर करना होगा। इस तरह हम सेफ्टी पिन को उतारते हुए यहाँ पर मार्क लगा देंगे। ये जो हमने जोड़े में रेडी करना है ये हमने 6 जोड़े बनाने, इसके मतलब 6 लाइनें बनानी है क्योंकि जो एक लाइन है 2 राउंड से होकर एक लाइन हमारी रेडी होती है। इस तरह हमने 6 लाइनें बनानी हैं थर्ड सेक्शन की। फिर हम उसी तरह लेंगे, जो टर्निंग चेन है उसको छोड़ते हुए 1 चेन स्किप करेंगे, फिर 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 स्लिप स्टिच लगाते हुए थर्ड सेक्शन को भी रेडी कर लेते हैं। देखिए थर्ड सेक्शन का जो सेकंड पेयर है वो भी रेडी हो गया है। उसे अब हमने अटैच करना है जिस तरह हमने डबल क्रोशिया के बाद जब डिज़ाइन स्टार्ट किया था 2 चेन से करते हुए, इस तरह हम अटैच करते जाएंगे, ऊपर ऊपर चलता जाएगा डिज़ाइन। अब हमने थर्ड सेक्शन को भी रेडी कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह हमने 6 लाइनें बना ली हैं थर्ड सेक्शन की भी। इस तरह हमारा थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट होता है। देखिए अब आपको किसी बात की कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने चार्ट रेडी किया है। पहला सेक्शन, दूसरा सिंगल क्रोशिया प्लस स्लिप स्टिच और तीसरे में मैंने पेयर्स सेट किए हैं। जैसे दूसरा सेक्शन रेडी हुआ, 4 सिंगल क्रोशिया प्लस 1 स्लिप स्टिच लेते हुए हमने 5 जो पेयर्स है वो रेडी किए हैं, यानी कि 5 लाइनें बनेंगी हमारी। और थर्ड सेक्शन जैसे ही रेडी होगा 5 सिंगल क्रोशिया प्लस 1 स्लिप स्टिच लेते हुए 6 पेयर्स हमारे रेडी है। जैसे पहले हमारे 4 थे, एक एक बढ़ता जाएगा, 5 हुआ और यहाँ हमारे पेयर्स जो है 6 बन जाएंगे। फिर चौथा सेक्शन हमारा रेडी होगा 6 सिंगल क्रोशिया प्लस 1 स्लिप स्टिच और हमारे 8 पेयर्स बनने, मतलब 8 लाइनें हमारी रेडी होंगी। इस तरह मैंने सारा जो चार्ट है रेडी किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डिज़ाइन उतारने में। या इसे आप अपने रफ पेपर पर भी नोट कर सकते हो कि किस तरह हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो कितने सिंगल क्रोशिया लेंगे और कितना स्लिप स्टिच तो हमारा सेम ही रहेगा, पर हमारे पेयर्स हैं जो वो बढ़ते जाएंगे। देखिए थर्ड सेक्शन तो हमारा रेडी हो गया। अब हमने फोर्थ सेक्शन स्टार्ट करना है। उसके लिए अब हमने जो
फर्स्ट चेन है उसे काउंट करना होगा। फर्स्ट चेन यानी स्लिप स्टिच वाली चेन को जब हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है तो जो स्लिप स्टिच वाली चेन है उसे हम काउंट करते हुए सिंगल क्रोशिया करते हैं। पहले हमारे 5 सिंगल क्रोशिया थे, अब हमारे 6 सिंगल क्रोशिया प्लस 1 स्लिप स्टिच होगा। इस तरह हमने 8 पेयर्स रेडी करने हैं, यानी कि 8 लाइनें बनानी होंगी जो 4th सेक्शन की, जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस तरह लास्ट में अब हम फिर उसी तरह स्लिप स्टिच ले लेंगे। सेम वही रो हम दोबारा रिपीट करेंगे चेन करते हुए। सेम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे तक जाएंगे। चार्ट को देखने के बाद अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने अब 6 सिंगल क्रोशिया किए हैं और 1 स्लिप स्टिच लगाया है। अब हम इसे फिर कैप में अटैच करेंगे। जो हमारे डिज़ाइन पहला स्टार्ट हुआ था उसी तरह हम पेयर्स के सेंटर में ज्वाइन करते जाएंगे। इस तरह हम 8 पेयर रेडी कर लेंगे 4th सेक्शन के। देखिए इस तरह हमने 4th सेक्शन को भी रेडी कर लिया है। 8 जो पेयर हैं वो कंप्लीट हो गए, यानी 8 लाइनें हमारी बन चुकी हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे कैप के साथ, मतलब कैप यानी डिज़ाइन जो हमारा आगे आगे चलता जाएगा और पेयर्स के साथ ही हमें ज्वाइन करना होगा। देखिए इस तरह हमारा शेल जो है स्टार्ट हो गई है। बेस से स्टार्ट होते हुए चार्ट के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। इस तरह हमारा जो लास्ट 12 सेक्शन था वो भी स्टार्ट हो गया है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जो पेयर्स थे वो हमने काउंट करने स्टार्ट किए तो 24 हमारे जो पेयर्स हैं बन चुके हैं। अब हम चेन करेंगे 1, फिर टर्न करेंगे। जिस तरह पहले हमने बैक लूप में स्टिच लिया था, अब हमने दोनों लूप को उठाते हुए इस तरह क्रोशिया हुक ले जाते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमें 1 चेन करनी होगी, फिर हम जो पेयर्स बने हुए हैं उसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर चेन स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 11 चेन यानी 11 चेन बना लेनी है। फिर फर्स्ट चेन को स्किप करते हुए सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हम लास्ट चेन तक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। होगा वो अटैच हो जाएगा दूसरी पत्ती के साथ। फिर हम 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। इस तरह जो हमारी चेन बनी है ये भी हमारी 11 बन चुकी है, उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे तक जाएंगे। देखिए इस तरह हमने हैंगिंग के लिए लूप रेडी कर लिया है। अब जिस तरह पेयर्स के सेंटर में जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरह, यानी कि 2 जो एक पेयर होगा उसके सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया दूसरा भी किया। अब जो तीसरा है इसमें इस तरह हम सिंगल क्रोशिया करने के लिए 2 स्टिच बनाएंगे, पर 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह हम क्रोशिया हुक को ले जाते हुए 3 बन गए। अब हम 3 का सीधा 1 कर देंगे। फिर देखिए इसी प्रोसेस को नेक्स्ट स्टिच में भी हम उसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर दूसरे में भी इसी तरह
सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर जो थर्ड आएगा, थर्ड स्टिच जैसे ही आएगा फिर हम उसी तरह 2 का 1 नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में लेते हुए 3 का सीधा 1 कर देंगे। देखिए इस तरह जो हमने बास्केट बनाई है शेल, उसमें कर्व आता जा रहा है। पहले देखिए जो हमारे स्टिचेस थे सीधे थे, और जो ये राउंड करने के बाद इस तरह लुक आ रही है देखने में। इस तरह हम रो को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक जो मैंने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको आप ध्यान से देखना। जो सेंटर में, पेयर्स के सेंटर में स्पेस है बनी हुई, वहाँ हम क्रोशिया हुक को नीचे लेके जाएंगे। वूल हमने शेल के बैक साइड में रखनी है और इस तरह वूल लेते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह चेन बनती जाएंगी। फिर नेक्स्ट में हम उसी तरह करेंगे। ये ध्यान रखना हमने कि नीचे वाले जो पेयर हैं उसके सेंटर में हमने स्टिच को लेना है। इस तरह हम स्टिचेस लगाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। जिस तरह हमारे जो शेल के पेयर्स बढ़ते गए उसी तरह पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ गए पैटर्न के लिए। अब हमने ये चेन बनानी है, इसके लिए अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। इससे जो हमारी शेल होगी इस स्टिच से बहुत ही उभार वाली लुक आएगी। देखिएगा आप, जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको जो डिफरेंस है वो पता लगता जाएगा। देखिए इस तरह हमने क्रोशिया हुक में लेना है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैक से हमने किस तरह हुक में वूल को लेते हुए बाहर की तरफ निकालना है। देखिए इस तरह हमारी चेन बनती जाएंगी और देखिए ये उभार वाला लुक कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह इस जो सिलाई से हमारा फाइनल टच होगा जो हम करते हुए नीचे तक जाएंगे। अब देखिए लास्ट में जो हमारा फंदा बचा है, इस तरह हम उल्टाते हुए क्रोशिया हुक अंदर करते हुए नीचे की तरफ खींच लेंगे और जैसे हम नोट लगाते हैं बंद करने के लिए उसी तरह हम नोट लगाते हुए बंद कर देंगे। देखिए इस तरह अब हमारा ये हैंगिंग शेल बास्केट रेडी है। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी बनाई वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूँ।